बचपन में भी मैंने मैंने कभी उनसे किसी ऐसी चीज की जिद नहीं की। जो मेरे पेरेंट्स ने दिया मैं उसमें खुश था, और नहीं भी दिया तो आई वाज फाइन। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। नाबिया, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है शावीज। अगर तुम शुरू से ही जिद करते तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती। तुमने अपने पेरेंट्स का हमेशा कहा माना, हमेशा तुमने उनके सामने सर अपना झुकाया। देखो वही तो नतीजा हुआ उस चीज का। तुम्हारी इसी नेचर की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स समझते हैं कि तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। आई नो वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम उनकी इज्जत ना करो, लेकिन जब तुम उनका इतना ख्याल करते हो, इतना एहसास करते हो, तो उन्हें भी तो तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए ना। उन्हें भी तो समझना चाहिए तुम्हें। शावेज, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। और तुम जैसा बेटा तो किसी किसी को मिलता है। तो प्रॉब्लम है कि उन्होंने मेरी कभी कदर ही नहीं की। अच्छा छोड़ो ना शावेज, उदास मत हो प्लीज। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे है ना तुम्हारी कदर। और देखो तुम्हारे लिए तो मैंने इतनी मेहनत की। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। और मुझे भी बहुत सारा काम करना है यहाँ पे। वो शावेज, काम तो जिंदगी भर होते रहते हैं ना। प्लीज चलो ना मेरे साथ। देखो मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगे ना तो तुम्हारी उदासी खत्म हो जाएगी। देखो प्लीज, मैं तुम्हें इतना उदास नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज चलो ना, आ जाओ, लेट्स गो। ये चलो। मरियम, रुको बेटा। आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा। अच्छा फिर आप चली जाएं, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। रिक्शे पे क्यों जाओगी बेटा? तुम मेरे साथ जाओगी। आपके साथ? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ। मेरे घर? हाँ, मुझे अनाबिया के पेरेंट्स से मिलना है। आज आओ। मुझे वो खुशी क्यों नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। मामा को अनाबिया के लिए राजी करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामा अनाबिया के लिए एग्री होंगी। अब मामा एग्री हो गई हैं तो मैं खुश क्यों नहीं हूं। शायद अनाबिया ठीक कहती है, मैं कुछ ज्यादा ही मामा के बारे में सोच रहा हूं। मुझे उनकी वाकई बहुत फिक्र है। कहीं मैंने मामा की फिक्र को अपने ऊपर मुसल्लत तो नहीं कर लिया। आइए सुल्तान आंटी। रबिया, 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 सुल्तान आंटी को अंदर ड्राइंग रूम में बिठाओ। सुल्तान आंटी आप अंदर बैठे, मैं अनाबिया को बुला कर लाती हूँ। बेटा, मैं अनाबिया से मिलने नहीं आई हूँ, उसके वालिदैन से मिलने आई। उनको भेजो। जी मैं बुलाती हूँ, आप बैठिए। अच्छा।
अम्मी, अम्मी, वो सुल्ताना आंटी आई है। कौन सुल्ताना आंटी? वही शाहवेज की मामा जिन्हें मैं पढ़ाने जाती हूँ। अच्छा, वो यहाँ क्यों आई हैं? मुझसे मिलने आई हैं क्या? अरे आपसे क्यों मिलने आएंगी वो? शाहवेज की मामा समरीन आंटी से मिलने आई हैं। समरीन बीबी से? समरीन बीबी से उन्हें क्या काम है? अरे सारी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आ गई तुम पढ़ाकर? अच्छा आंटी, वो सुल्ताना आंटी आपसे मिलने आई हैं। उनको मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया, वो आपका इंतजार कर रही हैं। कौन सुल्ताना आंटी? वो शाहवेज की अम्मी। समरीन बीबी, जिसे मरियम पढ़ाने जाती है। वो मुझसे क्यों मिलने आई है? शायद अभी जी। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम अस्सलाम। मामा कहाँ है? वो तो कहीं बाहर गई हैं। कहाँ? छोटे साहब ये तो नहीं पता, बताकर नहीं गई बेगम साहिबा। अच्छा, मुझे एक कप कॉफी बना दो। जी रुको, जी। ये तो पता होगा कि मामा किसके साथ गई हैं? आई मीन बाबा के साथ गई हैं, अकेले गई हैं? कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं थी? ये ना हो कि हॉस्पिटल गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो जो लड़की आती है ना उनको पढ़ाने, मरियम बीबी, उन्हीं के साथ निकली हैं। अच्छा, किसी काम से गई होंगी। ठीक है, गाड़ी से मेरा बैग पहुंचा देना कमरे में, और मामा आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी ठीक है, बेहतर है। जी फरमाइए। आप कौन? मैं ही समरीन हूँ। सुल्ताना आंटी, ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने माशाल्लाह से अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। ऐसी माओं से मिलकर दिल खुश हो जाता है ईमान से, जो अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करती हैं कि बच्चे काबिल तारीफ होते हैं। कुछ औरतें बच्चे तो पैदा कर लेती हैं, मगर शायद उनकी तरबियत करना भूल जाती हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने आपको मरियम जैसी बेटी से नवाजा है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? देखिए मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर मुझसे मिलने की कोई माकूल वजह है तो बताएं, वरना मुझे जरूरी काम से जाना है। आप बेफिक्र रहिए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि मैं भी यहाँ शौक से नहीं आई हूँ। मेरी मजबूरी मुझे खींच कर लाई है। कैसी मजबूरी? औलाद, जिसके सामने इंसान मजबूर हो जाता है। कभी कभी इंसान अपनी औलाद के सामने इतना मजबूर हो जाता है कि बहुत कुछ उसे ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। मैं आज आपके सामने हूं तो इसकी वजह मेरा बेटा शाहवेज हैदर और आपकी बेटी अनाबिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? आप लोग बैठे हैं और बातें करें, हम लोग चाय लेके आते हैं। चलो मरियम, सुल्ताना आंटी आप बैठ जाएं, हम आते हैं। वैसे अनाबिया है कहाँ? नजर नहीं आ रही। बाहर गई है, मुझे बताकर नहीं गई। रुको जी, वो
घर में कोई गेस्ट आया हुआ है क्या? जी अनाबिया बीबी, बेगम साहबा के पास कोई आई है खातून। कौन? मुझे नहीं पता, मैंने खुद पहली बार देखा है। अच्छा, हाँ होंगे उनके कोई पुराने रिश्तेदार या जानने वाले। अच्छा जाओ तुम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे तो लगा था तुम्हारी वालदा मुझे जानती होंगी। मेरे बारे में ना सही तो शाहवेज के बारे में तो जिक्र कर देती। हैरत है, तुमने अपनी वालदा से कुछ भी शेयर नहीं किया। सुल्ताना आंटी आप अचानक यहाँ, मेरा मतलब ये कि आपने आने से पहले बताया नहीं, शाहवेज ने भी नहीं बताया। तुमने भी तो अपनी मामा को कुछ नहीं बताया, हमारा जिक्र तक नहीं किया। खैर, मैं आपसे अपने बेटे के लिए अनाबिया का रिश्ता मांगने आई हूँ। अनाबिया की मंगनी हो चुकी है। जी जानती हूँ। आप जानती हैं कि अनाबिया अपने कजन के साथ एंगेज है, फिर भी आप एक एंगेज लड़की का रिश्ता लेकर आई हैं। क्योंकि आपकी एंगेज बेटी एंगेजमेंट के बावजूद मेरे बेटे को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का, तो आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है, पूछ लीजिए इससे। क्यों नाबिया, बताओ ना अपनी वालदा को, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरे ख्याल में आप जा सकती हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हमारी तरफ से इनकार समझें। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपकी मर्जी। मैं भी यहाँ शौक से नहीं आई, मेरी मजबूरी मुझे खींच कर लाई है। कभी कभी इंसान अपनी औलाद के सामने इतना मजबूर हो जाता है कि बहुत कुछ उसे ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। अम्मी, क्या हुआ? क्या बात हुई? समरीन बीबी तो बहुत गुस्से में थी। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि शाहवेज की वालदा को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दें। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जाहिर है समरीन बीबी ने साफ इनकार कर दिया और शाहवेज की वालदा वहां से चली गई। मैंने अपनी जिंदगी में अनाबिया जैसी लड़की नहीं देखी। इतनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है, बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के अपनी दोस्त के मंगेतर पे नजर रखी हुई है। एक बात बताओ, ये वही शाहवेज है ना, निम्रा का मंगेतर? जी, मगर निम्रा और शाहवेज की मंगनी अब खत्म हो चुकी है। निम्रा बता रही थी कि वो बाहर चली गई अपने किसी रिलेटिव के पास। वो भी बहुत डिसहार्ट थी, मगर कुछ लोग बहुत नाशुक्र होते, बिल्कुल अनाबिया की तरह। तुम ठीक कह रही हो। हवैस जैसे लड़के की तो रिश्ते की लड़कियां ख्वाहिशमंद होती हैं। अब देखो ना, मैं भी चाहती थी कि हवैस तुम्हारे लिए एक बात बताओ मरियम,
क्या वाकई शावेज अनाबिया को पसंद करता है और शावेज की वालदा सच कह रही थी? जी अम्मी, सुल्ताना आंटी झूठ नहीं बोल रही। वो अनाबिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन ये भी सच है कि वो शावेज के फोर्स करने पे ही अनाबिया का रिश्ता लेकर यहाँ आई। अम्मी, मैं किचन देखती हूँ। मामा, आपको सुल्ताना आंटी के मुंह पे इनकार नहीं करना चाहिए था। आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। शुक्र करो तुम्हारे बाबा साहब के आने से पहले मैंने शावेज की माँ को घर से निकाल दिया। अगर तुम्हारे बाबा साहब को जरा सी भी भिनक पड़ती ना तो वो तुम्हें कत्ल कर देते। डरा रही हैं आप मुझे? मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बाखबर कर रही हूँ आने वाले वक्त से। तुमने अभी अपने बाबा साहब का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। आप तो बाबा साहब को ऐसे समझ रही हैं जैसे वो कोई जल्लाद हो, वो बेइंसान है। आपकी तरह पत्थर दिल नहीं है। अनाबिया, इंसान ही जलाद होता है, वही मजबूरी में दूसरे को मारता है। अपने बाबा को इतना मजबूर मत करो कि वो अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दे। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जो हो गया ना उसे यहीं दबा के मट्टी में दफन कर दो। और अगर तुम्हारे बाबा साहब के कान में जरा सी भी भनक पड़ी ना, तुम्हारे साथ साथ वो मेरी भी जिंदगी तबाह कर देंगे। प्लीज अपना ना सही तो मेरा ही ख्याल कर लो। हेलो हेलो, कौन है? खबरदार जो आंधी राव को फोन किया तो। मैं तो बदलने का सोच रहा हूँ मोबाइल, वो बटनों वाला ले लूँगा ताकि वीडियोस ना देखने। यार शौक तो आप सारे ऐसे मना रहे हो जैसे कैंसर से मर गई है पाकिज़ा। पता नहीं कहाँ है, कैसी है पाकिज़ा। एक तमाशा लगा हुआ है घर पर। बाजों को ना रोज रोज तलाक की धमकियां देते हैं, उससे छोटी वाली की रुखसती नहीं हो रही। तेरी खातिर जमाने से लड़े जा रहा हूं मैं। मेरी खातिर नहीं। तुमने शावेज को बताया? नहीं, उसे खुद ही पता चल जाएगा। मुझे तो हैरत हो रही है, उस लड़की के माँ बाप को वाकई नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अनाबिया की माँ का चेहरा देखा था, वो मेरी बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी। हैदर बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे कुछ नहीं मालूम। हैदर, इस अनाबिया ने जिस तरह हमें लोहे के चने चबवाए हैं, मुझे तो लगता है अपने माँ बाप के नाक में भी ऐसे ही दम किया हुआ उस लड़की ने। हाँ, ऐसी फितरत के लोग ना किसी के लिए भी सुकून का बायस नहीं होते। मेरा ख्याल है कि तुम्हें शावेज से खुद बात करनी चाहिए। पता नहीं वो लड़की तुम्हारी बातें शावेज तक कैसे पहुंचाती है। हैदर, मैं अपने बेटे को स्ट्रेस नहीं देना चाहती। मैं अनाबिया की माँ के पास रिश्ता मांगने भी सिर्फ इसी वजह से गई थी कि मेरे बेटे की खुशी थी। लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि अनाबिया के पेरेंट्स तो हमसे ज्यादा मजलूम हैं। मजलूम? हाँ, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। औलाद नाफरमानी करके अपनी नाजायज ख्वाहिशात की खातिर अपने माँ बाप को रुसवा कर दे दुनिया के सामने। सच कहूं, अनाबिया की माँ पर गुस्से से ज्यादा मुझे तरस आ रहा था। औलाद नाफरमान हो तो बेचारी माएँ ऐसे ही रुसवा होती हैं। सुल्ताना, मेरा मशवरा तो तुम्हें यही है कि तुम्हें शावेज को एतमाद में लेकर उससे बात करनी चाहिए। शावेज, उदास मत हो प्लीज।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे है ना तुम्हारी कदर। और देखो, तुम्हारे लिए तो मैंने इतनी मेहनत की। हेलो, क्या कह रही हो? अपना खून चला रही हूँ। अब क्या हो गया है? मैं गुस्से में क्यों हूँ? तुम्हें अपनी मामा को यहाँ भेजने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था शावेज। क्या मतलब? मामा तुम्हारे घर आई थी? तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। यार मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई में नहीं पता ना, मामा ने मुझे जिक्र किया। अच्छा मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? अरे समरीन बीबी, आप यहाँ पर? कोई काम था? आप मुझे कह देती, मैं नीचे आ जाती। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हैं, आप ही का तो घर है। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? मेरा मतलब है तुम लोगों के सोने का टाइम है ना। नहीं नहीं समरीन बीबी, मरियम जल्दी सो जाती है, मुझे कहाँ इस वक्त नींद आती है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती अरे नहीं बाबा, तुम्हें तो पता है मैं चाय कहाँ पीती हूँ। चाय पी लूंगी तो नींद नहीं आएगी मुझे। वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हूँ। अच्छा आए बैठे। बेनिश, तुम लोग बरसों से हमारे साथ हो। शकील ने हमेशा तुम लोगों को फैमिली मेंबर ही समझा है घर का, और तुम लोगों ने भी हमारा और हमारे घर का बहुत ख्याल रखा है। और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी तुम लोग हमारा भरम रखोगे। समरीन बीबी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि शावेज की वालदा का शकील को बिल्कुल भी पता ना चले, और तुम मरीम को भी समझा देना कि वो शावेज के बारे में या उसकी वालदा के बारे में कोई जिक्र ना करे। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो अनाबिया में बिल्कुल भी अकल नहीं है। इस लड़के शावेज ने पता नहीं अनाबिया के कौन से सबज बाग दिखाए जो उसके बहकावे में आ गई है। और तुम्हें पता है ये लड़के बड़े चालाक होते हैं, जहां अच्छी लड़की देखते हैं ना उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। देखो बिनिश, तुम मरियम को अच्छे तरीके से समझा देना, बल्कि मैं तो कहती हूँ मरियम का भी शावेज के घर में आना जाना बंद करो। बिनिश अब तुम खुद सोचो, जो अनाबिया जैसी लड़की को बहका सकता है वो मरियम को नहीं बहकाएगा। ऐसा ना हो वो अनाबिया को अपनी पहुंच से दूर देखकर मरियम को फंसाने की कोशिश करे। ऐसे बिगड़े हुए लड़कों का क्या भरोसा। अब तुम बेहतर समझती हो तुमने क्या करना है। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा भी सोने का टाइम हो रहा है। मैं ना चाहते हुए तुम्हारी जिद और खुशी की खातिर मैं अनाबिया के घर गई, उसकी माँ से तुम्हारे रिश्ते की बात की, उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मामा, आपको वहां उस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वहां जाने से पहले तुमसे स्क्रिप्ट लिखवा कर जाती, तुम जुमले लिख कर देते कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। उनसे बात करते हुए मुझे कौन से लफ्ज का इंतखाब करना है, किस लहजे में बात करनी है, ये तुमने मुझे बताना था। मेरा ये मतलब नहीं था। देखो शावेज,
तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत शर्मिंदगी उठा चुकी हूँ। अनाबिया की वालदा ने आपसे कहा क्या? इससे ज्यादा मेरे लिए शर्मिंदगी की बात और क्या होगी कि मैं उस लड़की का रिश्ता मांगने गई थी जिसकी ऑलरेडी पहले अपने कजन के साथ मंगनी हो चुकी है। जब मैंने तुम्हारे रिश्ते की अनाबिया की वालदा से बात की तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि अनाबिया की अपने कजन के साथ पहले से मंगनी हो चुकी है। हमारी तरफ से इनकार समझे। खुदा का वास्ता है, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। मामा, अनाबिया को अपने पेरेंट्स से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। आपको मुझे या अनाबिया को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, इस तरह ये सिचुएशन पैदा ही ना होती। अनाबिया ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो अपने पेरेंट्स को मना लेगी। शावेज, अनाबिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है। शायद मेरी बात पर तुम यकीन भी नहीं करोगे कि अनाबिया ने अपने पेरेंट्स के सामने रिश्ते की बात करना तो दूर की बात, कभी उनके सामने तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। देखो शावेज, जिस काम को शुरू करने में ही इतनी रुकावटें आ रही, उस काम से इंसान को दूर हो जाना चाहिए। देखो, तुम निम्रा से शादी नहीं करना चाहते तो मत करो। मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छी सी लड़की तलाश कर लूंगी। बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। देखो शाबेज, तुम्हारी अनाबिया से शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे चाहने और या मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। अनाबिया की खातिर खुद को तकलीफ देना और मुझे तकलीफ देना छोड़ दो। खुदा का वास्ता है तुम्हें। डिफरेंटली फ्रॉम विंडोज, ये वाला अनाबिया, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पे जोर से थप्पड़ मारूं। चलो उठो, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करना। इधर आओ। ना, तुम सुल्ताना आंटी को घर लेके क्यों आई थी? अनाबिया, मैं नहीं लाई थी, वो खुद आई थी। वो तुम्हारे साथ आ रही थी, तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी? तुम्हें कैसे कॉल करती? वो बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई थी। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी, मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म तो कर सकती थी ना। उन्हें क्या पता चला था तुम किसको मैसेज कर रही हो? अनाबिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं घबरा गई थी। तुम्हारी तरह नहीं हूं कि किसी भी सिचुएशन में मेरा चुप। अगर तुम्हारी वजह से मेरे शावेज के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम मरियम? क्या हुआ मरियम? ये अनाबिया तुम पे जंगली बिल्ली की तरह क्यों अटैक कर रही थी? ये तो तुम्हें इस तरह ट्रीट कर रही थी जैसे उसने तुम्हें खरीद लिया। लेकिन इसमें अनाबिया से ज़्यादा तुम्हारा कसूर है। तुम इसे कुछ कहती नहीं हो, तुमने इसे सर चढ़ा रखा है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो इसके 14 तबक रोशन कर देती। बदतमीज लड़की। जिस तरह वो तुमसे बात कर रही थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मरियम, अच्छा ये समझाओ मुझे, क्या बता रही थी तुम? मैं आज आपके सामने हूं तो इसकी वजह मेरा बेटा शावेज हैदर और आपकी बेटी अनाबिया है। थैंक यू भाई, मैं तो
गाड़ी में बैठ चुका था। शुक्रिया तुमने याद कराया। मैं लेकर आता हूँ फाइल। हाँ, दफ्तर ही आ रहा हूँ। समरीन, समरीन, जी किन सोचों में गुम हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं नोट कर रहा हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशानी किस बात की है? सब ठीक है। नहीं, कोई बात है जो तुम छुपा रही हो। शकील, आप उस दिन कह रहे थे ना कि आपा ओवैस और अनाबिया की शादी जल्दी करना चाहती हैं। हाँ हाँ, आपा तो यही चाहती है। अगर उनका बस चले ना तो कल ही अनाबिया की बारात लेकर आ जाए। वैसे शकील, आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपा बेचारी अकेली होती हैं और बीमार भी रहती हैं। मैं तो कहती हूँ आप आपा से बात कर लीजिए और इसी महीने की कोई भी शादी की तारीख ले लीजिए। पहले तो तुम कह रही थी कि अनाबिया की तालीम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद उसकी शादी का सोचेंगे। बस सब खैरियत तो है। पढ़ाई तो अनाबिया शादी के बाद भी कर सकती है। मैं तो आपा की फिक्र में कह रही हूँ। और वैसे भी देखे ना शकील, अनाबिया की एज की हमारे खानदान में सभी बच्चियों की शादी हो गई है। कल मेरी आपा से बात हो रही थी, उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। वैसे बेचारा उनको इमरजेंसी में लेके गया। आपा की शुगर इतनी हाई हो गई थी। अल्लाह ना करे अगर आपा को कुछ हो गया तो। कैसी बातें कर रही हो सबरी? अल्लाह ना करे कि आपा को कुछ हो। मैं भी यही चाह रही हूँ, इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि आपा की जिंदगी में ही उनके अरमान पूरे कर दे। और देखिए ना शकील, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। मैं ऑफिस से वापस आकर इस मौजू पर बात करूंगा। परेशान मत हो। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मरियम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? अम्मी, क्या जरूरी है कि हम सारी जिंदगी इस घर में अनाबिया के मुलाजिम की हैसियत से गुजार दें? खैरियत है? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? बताओ मुझे। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। आप समरीन आंटी और बाबा साहब को बता दें कि आप उनके घर की नौकरी नहीं करेंगी, ना उनके घर के काम करेंगी। हम चले जाएंगे यहाँ से। मरियम, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ पे रहेंगे? कहीं भी रह लेंगे अम्मी। मैं जॉब करूंगी, हम कोई रेंट का घर देखकर उस पर रह लेंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे अब मजीद। अच्छा, रो मत, बैठो बैठो। अच्छा बताओ क्या बात है? ये अनाबिया खुद को समझती क्या है अम्मी? जब दिल चाहता है मुझ पर रोब जताती है, बुरा सलूक करती है, दोस्तों के सामने जलील करती है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि हम उसके घर में मुलाजिम हैं। अनाबिया हमारी मजबूरी और अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाती है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात का जवाब दो। हम यहाँ किसकी वजह से रहते हैं? बाबा साहब की वजह से। तो क्या तुम अपने बाबा साहब को यहाँ से छोड़ के जाना पसंद करोगी? तुम जानती हो ना, अगर हम यहाँ से चले गए तो उनको कितना दुख होगा। वो हमें अपनी फैमिली समझते हैं। मैं जानती हूँ कि कभी कभी अनाबिया तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करती है, बल्कि ज्यादती करती है। समरीन बीबी का भी मेरे साथ यही रवैया है, लेकिन हम यहाँ उनकी वजह से नहीं, साहब जी की वजह से हैं। और तुम जानती हो ना कि ये वही साहब जी हैं जिनकी खातिर तुम्हारे बाबा ने जान दी थी। और तुम्हारे बाबा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और ये बात तुम्हें और मुझे नहीं भूलनी चाहिए।
तो क्या तुम अपने बाबा साहब को यहाँ से छोड़ के जाना पसंद करोगी? अगर हम यहाँ से चले गए तो उनको कितना दुख होगा। और तुम जानती हो ना कि ये वही साहब जी हैं जिनकी खातिर तुम्हारे बाबा ने जान दी थी। और तुम्हारे बाबा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और ये बात तुम्हें और मुझे नहीं भूलनी चाहिए। मैं जो कर सकता था मैंने किया। तुम्हारी खातिर मैंने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, खुदकुशी का ड्रामा किया, उन्हें फोर्स किया कि तुम्हारे घर जाए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझ पे क्यों एहसान जता रहे हो? एहसान नहीं जता रहा, तुम्हें बता रहा हूं। अब क्या सोच रही हो? शावेज, क्या तुम्हारे मामा और बाबा मेरे बाबा साहब से बात कर सकते हैं? क्या लगता है तुम्हें? तुम जानती हो मामा की कितनी इंसल्ट हुई है जब तुम्हारे घर गई हैं? मामा कभी नहीं जाने वाली, अब बाबा जानी? हरगिज़ नहीं। शावेज प्लीज प्लीज किसी तरह से अपने पेरेंट्स को मेरे बाबा साहिब से बात करने के लिए एग्री कर लो प्लीज। मैं जानती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बाबा से बात करेंगे तो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। एक और बात कहूँ, हैदर अंकल की जो पर्सनालिटी है और उनका जो स्टेटस है उसको देखेंगे ना तो बाबा साहिब कन्विंस हो जाएंगे, आई एम श्योर। प्लीज तुम एक दफा अपने पेरेंट्स से बात करके देख लो प्लीज। नाबिया, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कितनी मुश्किल से मैंने मम्मा को एग्री करवाया था, क्या क्या जतन उठाने पड़ते हैं मुझे इसके लिए। नाबिया, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने कर ली। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह अपने पेरेंट्स को एग्री करवाते हो।